मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। किसी एक देश में जैसे आजकल प्रथा है, प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है। इसी प्रकार किसी एक देश में ये नियम था कि प्रतिवर्ष वहां के शासक बदले जाते थे, राजा बदले जाते थे। तो क्या किया जाता था कि जब राजा बदले जाते तो पुराने राजा के सब कपड़े उतरवा लिए जाते और एक लंगोटी पहना दी जाती, जरा सी चद्दर बदन पर डाल दी जाती और उसे नौका में बैठाकर उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां कोई बस्ती नहीं। तो ये प्रथा चली आती। अब वो उधर छोड़े हुए जो मनुष्य थे ऐसे, वो बेचारे दुख पा पाकर मर जाते, कष्ट उठाते। न वहां कोई सामान था, न खाने की चीज, घोर जंगल। तो ये बात सभी जानते। साल भर के बाद यहां से चले जाना है, ये भी सभी जानते, पर कुछ करते कराते नहीं। तो एक किसी को एक बार वो स्थान मिला, कुछ समझदार था। समझदार वो कि जो अपना अगला काम बना ले, वो समझदार। जो भविष्य को देखे वो समझदार। तो उसने आते ही अधिकार मिलते ही पूछा मंत्रिमंडल से, सबसे, कि भाई हमारा कितना अधिकार? कहा साल भर। तो साल भर के अधिकार में कोई सीमा है? बोले कोई सीमा नहीं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। साल भर आपकी पूरी की पूरी बात ज्यों की त्यों सब मान लेंगे। आप किसी को कुछ भी दें लें, कुछ भी करें, किसी को बसावें, किसी को उजाड़ें, आपका पूरा अधिकार। तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहां से जाना ही है और कहीं जाना है, तो जहां जाना है उस स्थान का पता लगाएं और वहां की व्यवस्था करें। पहले यहां साल भर जो रहना है, इसमें जो जिम्मेवारी के काम मिले हैं उनको निभाएं ईमानदारी के साथ। और जितनी ऊपर की चीजें हैं, ये नाच मुजरा तमाशा बंदगी, ये आज वहां एड्रेस है, आज वहां अभिनंदन पत्र है, आज पार्टी है, आज दावत है, आज ये है, इन सब कामों में समय खोना, ऐश आराम में समय खोना, नाच मुजरे में समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना, ये तो मूर्खता। क्योंकि साल भर के बाद समाप्ति सारी की सारी ही। तो वो उन्होंने सब कामों को, जो फालतू काम थे
जिनकी जरूरत जीवन में नहीं, केवल आडंबर के लिए, केवल कौतूहल के लिए, केवल भोग लिप्सा को लेकर किए जाते हैं, उन सब कामों को उसने बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा, उनसे लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो लोग आते ही। उसके पास भी आए, बोले आज तो अमुक जगह हमने इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, और हर महाराजा वहां पर पधारते रहे हैं, आपको पधारना चाहिए। उसने कहा भी हमें तो अवकाश नहीं। तो कुछ दिन तो लोग आए, फिर लोगों ने समझा ये तो मनहूस आदमी है, इस पे कुछ आने जाने है नहीं, तो छोड़ो। संसार का ये स्वरूप है भला, संसार को हमने पकड़ रखा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ रखा। हम दूसरों का नाम तो झूठ ही लेते हैं, अपने ही फंसे चले जाते हैं। अपने अगर अलग हो जाएं और संसार वालों को ये दिख जाए कि इनसे अपना स्वार्थ नहीं सधता, तो अपने आप सब छोड़ देंगे संबंध, और रखेंगे भी तो ऊपर ऊपर का, सभ्यता का। बूढ़े माँ बाप हो गए, बड़े शीलवान लड़के पर कामकाजी हैं भाई, उनके पास वो निकम्मे थोड़ी बैठे, तो पिताजी माताजी के लिए आदमी रख देंगे, नौकर रख देंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि रोज देख जाया करो, दवा का इंतजाम कर देंगे, खाओ पियो। लेकिन अब उनके पास बैठ करके दिन भर उनकी बात सुने और वो बीच में दस्तंदाजी करें, हमारे काम में हस्तक्षेप करें, तो पिताजी को समझा भी देते हैं कि पिताजी देखिए आप बूढ़े हो गए, आप अपना भगवान का नाम लो, आप अपना पढ़े रहो, आपके पास आदमी है, सेवा ही क्या कमी है। अब हम लोग कामकाजी आदमी, इतना काम हमारे, और फुर्सत कहाँ के आपके पास बैठे, और फिर आप बीच में बोल देते हैं देखिए अब आजकल की दुनिया दूसरी, आपकी दूसरी, हमारा काम बिगड़ जाता, आप चुपचाप रहा कीजिए। और नहीं तीर्थ भेज दें, आपको इंतजाम करवा देंगे तीर्थ में आपका। मतलब उनसे कोई काम अपने को नहीं है, निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं। तो संसार में जब तक स्वार्थ है, जब लग जासो रहत स्वार्थ कछु तब लगता सो प्रीत, नानक जी का पद है। जब लग स्वार्थ है तब तक तो प्रीत है, और जहां देखा कि अब इससे स्वार्थ नहीं सधता तो उपेक्षा है, और जहां स्वार्थ में कहीं किसी प्रकार अड़चन आने लगी तो द्वेष है। तो जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते कराते नहीं, तो क्यों व्यर्थ में आए, खुशामद करें, लोगों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने देखा बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा, ज्यादा लोग सताते कहीं न कहीं, अब ये अपने आप ही सारा काम पट गया। अब वो राजकाज अपना देखने लगे और ये आदेश निकलवा दिया। एक बार गए उस तरफ नाव से, देखा जंगल है, आदेश दे दिया कि भाई वो जंगल सारा आबाद करवाया जाए, बसाया जाए, नगर के नगर बसें, और यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए, और 11 महीने पूरे होने तक सब वहाँ पर बिल्कुल काम ठीक हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, बस खूब मजे में। अब राजा आ गया थी, सामान की कमी थी नहीं, और इसी बात पर अधिक जोर था। तो वो नदी का उस पार जो घोर जंगल था वो आबाद हो गया, बस गया। यहाँ से बढ़िया बढ़िया चीजें वहां हो गई। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतरवाए गए, कोपिन दे दी गई, चद्दर दे दी गई, कहा नाव में बैठो, बैठ गए। अभी हंसते हुए जाएं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, नहीं उनसे पूछा कि सब रोते गए, आप हंसते कैसे जा रहे हैं? वो सब यहाँ हंसे तो रोते गए। हमने यहाँ हंसना छोड़ा तो हंसते जा रहे हैं। यहाँ राग करते, ममता करते, फंसते, आज भी खाली हाथ रोते जाते। हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया, जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है, तो हम मजे में जाते हैं। तो ये दृष्टांत दिया है चरणदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में, महात्मा हुए चरणदास जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो उम्र है ये बिल्कुल मपी तुली है, श्वासों का हिसाब है, कितने श्वास आएंगे, और जहां श्वास पूरे हुए
उसके बाद महाराज विल तैयार है, वकील साहब बैठे हैं पास, बोले एक सही हो जाए इतने में, एक सही हो जाए इतने इनको होश रहना चाहिए। पर डॉक्टर के सामर्थ्य नहीं कि एक सही करने योग्य उनको बना दें या उनको इतना समय और मिल जाए, ये नहीं होता। तो इसलिए जो कुछ भी करना है, और करना है ही, मानव जीवन ही करने के लिए मिला है, उसको सबसे पहले कर लेना है। तो यहाँ के लिए तैयार रहे। तैयारी का अर्थ यही है कि यहाँ कहीं मन अटके भटके नहीं और आगे के लिए तैयारी रहे। तो आगे के लिए तैयारी का अर्थ है आगे के लिए भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने को प्रस्तुत रहें, ये तो आगे की तैयारी। और यहाँ का मन वो तैयारी क्या है कि यहाँ कहीं ममता आसक्ति नहीं रह जाए। जो कुछ भी बंधन है यहाँ का, ये ममता का और आसक्ति का बंधन है। ये मेरा, ये ममता, ये बस ममता ही बांधती है। तो ममता जगत के प्राणी पदार्थों में प्रस्तुति में न रहे। देखिए सब छूटेगा, निश्चित बात है, छूटेगा, और ऐसा छूटेगा कि फिर हम उससे संबंध रख नहीं सकेंगे। प्रेत होकर रोते भले ही रहें, प्रेत होकर के भटकें भले ही। ये एक बात बड़ी सच्ची बात मैं कहता हूं आपसे। प्रेत योनि का मैंने अध्ययन किया है, मैंने प्रेत से बातचीत की है, मुझे पता है। तो प्रेत लोक में बड़ा कष्ट होता है यहाँ की वासनाओं को लेकर, यहाँ की ममताओं को लेकर, यहाँ की आसक्ति को लेकर, यहाँ के बैर विरोध को लेकर। तो यहाँ का खाता चुकता करके जाना चाहिए। लेन देन का, लेन देन माने राग द्वेष का खाता, ममता का खाता यहाँ चुकता हो जाए, तब तो बड़ी आसानी से आगे शांति मिलती है। और नहीं तो महाराज इतना भयानक कष्ट होता है, और वो होता है जीव निरुपाय, कुछ कर पाता नहीं, और मन उसका रात दिन जलता रहता है। तो प्रेत योनि में जो निम्न कोटि के प्रेत होते हैं, उनको नरक यातना तो भोगनी पड़ती ही है। उसके अतिरिक्त उनका मानस क्लेश इतना भयानक होता है कि जिसको किसी प्रकार से वो मिटा नहीं सकते। यहाँ मिटा सकते हैं, मनुष्य कर्म स्वतंत्र है, लेकिन प्रेत नहीं। वहां तो ऐसी बुरी दशा होती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। तो यहाँ किसी चीज में मन की आसक्ति रखकर, ममता रखकर हम यदि मरे, तो यहाँ के पदार्थों से, प्राणियों से हमारा संबंध तो विच्छिन्न हो जाएगा शरीर का, पर मन का रहेगा। और मन का जो रहेगा वो बड़ा दुखदायी होगा आगे के लिए। तो यहाँ का खाता जहाँ तक बने चुकता कर दे, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दे, ममता सारी भगवान में केंद्रित कर दे, यहाँ की ममता को उठा दे। नहीं तो मरते समय भी कष्ट होता है। मरते समय जिसकी ममता, आसक्ति, द्वेष यहाँ नहीं है, वो आराम से मरता है। और मरते समय जिसका मन यहाँ अटकता है, उसको मरना तो पड़ता ही है, उपाय नहीं। पर उसको इतना क्लेश, इतना कष्ट होता है मरते समय कि जिसको वो भुक्त भोगी जानता है, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो पहले से ही ये तैयारी शुरू कर दे। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, ये कोई ठिकाना थोड़े कितने वर्ष के बाद मरेंगे और पीछे कर लेंगे। कब अवसर आवेगा,
तो पहले से ही तैयार रहे, और जब उसके बाद समझ में आ जाए तभी से यहां से अपना संबंध मन से छोड़ दे। अब वो कहता है कैसे छोड़ दें, एक प्रश्न होता है कैसे छोड़ दें, छूटता नहीं। बात ठीक है, पर अगले कष्ट की और अगले लाभ की संभावना का विश्वास हमें नहीं है। नहीं तो महाराज अपने आप छोड़ दे। किसी चीज को न छोड़ने से अगर भयानक कष्ट होने वाला होता हो तो उस चीज को लोग गंगा में फेंक देते हैं। प्यारी से प्यारी चीज, अरे जब अंदर मवाद भरती है तो अंग कटवा देते हैं। बोले भाई गैंग्रीन हो गया पैर में, यहां से यहां तक मवाद हो गई, तो यहां से पैर काटना पड़ेगा तब बचोगे, नहीं तो मवाद ऊपर फैल जाएगी। तो चाहता न कटे, पर समझता है कि अब तो बचेंगे नहीं, बचे इतना पैर काट दो घोड़े ही लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगले दुख की कष्ट की संभावना में विश्वास यदि होता है तो यहां का त्याग करने में कष्ट नहीं होता, और अगले विशेष लाभ की संभावना होती है तब भी इस त्याग में कोई कठिनता नहीं होती। ये एक समझने की बात है कि जिस साधन में और जिस त्याग में कठिनता का अनुभव है वो स्वाभाविक नहीं है, वो थोपा हुआ है। नहीं तो त्याग इतना सरल हो। इंग्लैंड का राजा था अष्टम एडवर्ड, एक स्त्री से उसका भाव हो गया, वो राजघराने के नहीं थी। उससे कहा गया कि तुमको राज्य का अधिकार त्यागना पड़ेगा, तो तुम्हारे जो राज्य के अमुक अमुक नियम है वो छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हारी कोई भी यहाँ पर राज्य के नियमानुसार सत्ता नहीं रह जाएगी। है मंजूर? उसने कहा सब मंजूर। लिखित सब उसने दे दिए, छोड़ दिए। क्या बात है, किसी एक में, चाहे वो गंदी से गंदी बात हो, किसी एक में जब उसका किसी मनुष्य का भाव होता है उसमें लाभ की संभावना, चाहे वो लाभ उसका मोह मूलक ही हो, तो दूसरे बड़े लाभ को भी आदमी छोड़ देता है। तो भगवान में बड़ा लाभ और भोगों में बड़ी हानि, भोगों में रचे पचे रहने से आगे महादुख और भगवान के लिए त्याग करने में आगे महासुख। इन बातों में यदि विश्वास हो तो भोगों का त्याग सहज होता है, सुख पूर्वक होता है, और होता है उत्साह पूर्वक। जल्दी से जल्दी कैसे इनको छोड़ करके इस आफत से बाहर निकलें, ये होता है। दिखती है चीज वो लोगों को बड़ी सुंदर, बोले ये घर कैसे छोड़ रहा है। वो सनातन गोस्वामी, ये महाराज, इनका नाम था दबीर खास। ये थे तो हिंदू ब्राह्मण, पर प्राय आधे मुसलमान से थे। गौड़ के बादशाह, बंगाल में गौड़ राजधानी थी उस समय, उन बादशाह के दोनों भाई दीवान थे, सनातन और रूप। एक का नाम था दबीर खास बड़े भाई का, दूसरे का नाम था साकर मल्लिक। लेकिन महाप्रभु का संग मिला, थोड़ा सा ही हृदय जागा। हम रात ही हमारे बात हुई थी कि हो क्या रहा है। अपने युग में हम सभी बड़े ऊंचे ऊंचे साधक बने हुए हैं, पर जीवन पलटा कहाँ। महाप्रभु के काल में ये दबीर खास, साकर मल्लिक, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और जगन्नाथ माधव सरीखे महापापी, कितना पुण्य जीवन, कितना त्यागमय जीवन उनका हो गया, वो ठिकाना है। तो साकर मल्लिक, ये दबीर खास जो थे, ये और रूप ने कहा कि हम तो अब नहीं रहेंगे राज्य में। खारा लगने लगा कि महाराज हम लोग खाली रामायण बांच लेते हैं, गीता पढ़ लेते, हमारे हृदय में न गीता है न रामायण है। जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शन में हम कई आदमी देखते हैं जन्म मृत्यु व्याधि के दुख को, हम तो उसी में रचे पचे रहते हैं। रामचरितमानस में आया, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी,
बड़भागी नर रमा के विलास को त्याग देते हैं उल्टी के समान। हम तो उसको पी जाना चाहते हैं, उल्टी मानते नहीं, अमृत मानते हैं। तो असली चीज तो जीवन में आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा अब राज्य में नहीं रहेंगे, तो रूप तो निकल गए। सनातन नहीं निकल पाए तो सनातन बादशाह ने देखा कि इनके जाने पर तो राज चलना मुश्किल, यही सब कुछ थे, तो इनको कैद कर दिया। सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया, जेल में पड़े, और मन इनका वृंदावन के लिए मचल रहा है। तो क्या करें? तो जेल सारी इन्हीं के माधती में थी, यही राजा थे, सब जानते थे। तो किसी प्रकार से ये जेल से निकले, एक नौकर को साथ लिया और कोपीन पहन के चल। रास्ते में कुछ ठग पीछे हो गए। तो ये तो सब जानने वाले थे, सब राजकाज को जानते थे। तो नौकर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं ना? बोले महाराज नहीं। बोले नहीं तो ठग पीछे क्यों हुए? ठग तो माया को देख कर होते कुछ होगा जरूर। तो उसने कहा कि मेरे मन में आए कि शायद काम पड़े, तो मैंने सोने की 6 मोहर ले ली। कहा दे दो इनको। सोने की 6 मोहरें दे दी। देने के बाद भी वो ठग पीछे रहे। तब सनातन ने कहा कि मालूम होता है कुछ रख लिया है। तो कह दिया। बोले 1 मोहर रख ली थी मैंने। बोले मोहर भी दे दो, तुम भी जाओ, अब हमको तुम्हें साथ नहीं रखना है, ये भी विघ्न नहीं है। उसको छोड़ दिया, ठगों ने छोड़ दिया। बाबा जी के पास ठग क्या ले? कोई मिलने का हो तो ले, नहीं तो क्या ले। सुख सोए कुम्हार की चोर ने मटिया ले, कहा। तो महाराज जी आगे बढ़े तो हाजीपुर एक स्थान है बिहार में, वहां घोड़े बिकते थे, घोड़ों का मेला लगता था। तो इनके एक बहनोई थे श्रीकांत, वो भी राज्य में उच्च कर्मचारी थे। तो वो घोड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे हाजीपुर। ये इतना मस्त हुए, नाम कीर्तन करते चले जा रहे। तो श्रीकांत उधर कहीं घूमने आए थे। श्रीकांत को आवाज पहचानी हुई से मालूम दी। थे तो उनके बहनोई पर इन्हीं के माधती में रहते थे। वो तो बड़े ऊंचे दीवान थे, वो साधारण कर्मचारी थे सामने। तो पास आ गए देखा, अरे तो वो हैं, हाथ जोड़े। ये क्या दशा महाराज, कहाँ जा रहे हैं? बोले अब जा रहे हैं। तो बोले घर लौट चले। तो बोले अब घर ही को लौट चले। अब तक विदेश में थे, अब घर की ओर जाना शुरू करते हैं, घर की ओर जा रहे हैं। ये बदल जाता महाराज, ये घर नहीं दिखता फिर। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो अनिकेत होते हैं। अनिकेत होते इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी घर में नहीं रहते, पर घर उनका नहीं रहता, ये घर उनका नहीं रह जाता, ये तो सराय में ठहरे हैं। वो सिकंदर के पास एक फकीर आए, आ करके उनका महल था तो घुस गए अंदर, और बाहर जो दरबार का हॉल था उसमें बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि देखिए महाराज जी, आप लोगों के लिए अलग स्थान बना हुआ है, वहां आप ठहरिए, ये तो स्वयं सम्राट का स्थान है, कभी हम तो यहीं रहेंगे। और फकीर मस्त थे। अब बार बार उनको समझाया बुझाया। सिकंदर का कहा हुआ था कि भाई किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो दुर्व्यवहार कर नहीं सके तो सिकंदर स्वयं आए, कहा महाराज आपके लिए अलग स्थान है, आप पधारिए। तो बोलिए किसका स्थान है? तो कहा ये तो हमारा स्थान है। अच्छा आपका स्थान है, आप कब से इसमें हैं? बोले महाराज जब से हम जन्मे यही जन्मे थे, यही स्थान है। तो आप जन्मे यहाँ? बोले तो इसके पहले कौन था? बोले पहले हमारे पिताजी थे। बोले वो कहाँ से आए थे? बोले वो भी जन्मे ही थे, यही रहे। बोले उसके पहले दादाजी थे, परदादाजी थे।
तो बोले वो सब गए कहाँ फिर? तो कहा महाराज ये तो क्या पूछते, मर गए सब। तो बोले तुम भी यहीं रहोगे? बोले नहीं महाराज ये कोई रहता थोड़ी ही है, जन्म का मरता, हम भी मर जाएंगे। तब बोले फिर तुमने कैसे कहा हमारा मकान है, ये तो सराय है। कोई 2 दिन ज्यादा रहे, कोई 2 दिन कम रहे, और क्या है। तो तुम भी सराय में टिके, हम भी सराय में टिके। तुमने कैसे कह दिया हमारा। तो कोई साधु फकीर जिद्दी थोड़े ही थे, उनको समझाने आए थे कि भाई तुम किसी मकान को, किसी घर को अपना मत कहो, इसमें से ममता निकाल दो। वास्तव में ही ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुमने ममता का आरोप कर रखा है, तुम्हारी है नहीं। तो सनातन ने कहा घर जा रहे हैं। तो समझाया बुझाया, उनके पास कुछ था नहीं। अब इतना त्याग एक कोपीन के सिवा, ये महाराज ये ऐसे बड़े त्यागी हुए, एक कोपीन रखी इन्होंने, एक मिट्टी का करवा, कमंडल नहीं रखा काठ का भी, फूट गया, मिट्टी का करवा रखा, और छत के नीचे कभी सोए नहीं। और पेड़ भी रोज बदला, एक पेड़ के नीचे कल नहीं रहे, उसमें भी कहीं ममता न आ जाए। बाहर का इतना इनका महान त्याग रहा। तो श्रीकांत ने बड़ा जोर दिया, बोले कुछ है नहीं आपके पास, जाड़े के दिन थे। अब ये राजा रह करके आए, तो कहा महाराज एक कंबल ले लो। तो माने नहीं श्रीकांत, तो एक भूत कंबल थी बढ़िया, वो कंबल उनके कंधे पर डाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा डाल दो। कंबल डलवा ली और पहुंचे वृंदावन। महाप्रभु के सामने गए तो महाप्रभु ने आदर किया, भाई बड़ा सुंदर। पर महाप्रभु कोई रस की बात, कोई मंत्र दीक्षा इत्यादि न दें, और महाप्रभु की आंख कंबल की तरफ जाए। तो ये अब समझ गए कि ये कंबल बाधक हो रही है। तो यमुना जी के घाट पर गए, जा करके वहां एक भिखारी था, उसके पास फटी गुदड़ी, चिथड़ा बिल्कुल न मालूम, उसमें हजारों जगह कारियां लगी गंदी। उससे कहा कि गुदड़ी दे दो हमें और एक कंबल तुम ले लो। बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने गुदड़ी दे दी, कंबल ले ली। गुदड़ी डाल करके जब ये महाप्रभु के सामने आए, तो महाप्रभु ने कहा सनातन तुम पर कृष्ण की बड़ी कृपा है, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। तो महाराज मैं बात ये कह रहा था कि हम जिस घर में, जिस शरीर में, जिन प्राणी पदार्थों में ममता आसक्ति अहंता किए हुए हैं, ये सब कुछ भी हमारा नहीं है, ये मिथ्या आरोप है, और इसमें हमने अपने को जानकर फंसा रखा है, और उस फंसावट से निकलना नहीं चाहते। भगवान कभी निकलने का अवसर देते हैं, ऐसा कोई बना देते हैं प्रसंग, तो हम भगवान से कहते महाराज हमको तो फंसाइए रखो। ये शब्द चाहे न कहें हम, पर हमारी ये चीज जो की त्यों सुरक्षित रहे, बनी रहे, हमसे ये बिछुड़े नहीं, और हमारा संबंध बना रहे इससे। हमारी ही चीज मरते दम तक ये रहे, मरने के बाद भी हमारा ही नाम इस पर छाप लगी रहे, अमुक की चीज। इस प्रकार का हमारा मोह रहता है। चीज छूटती है, छूट जाने के बाद अगर मोह रहा, अगर ममता रही, तो महाराज अगली योनियों में भी, प्रेत योनि, पितृ योनि, देव योनि, इनमें भी उसकी स्मृति रहती है, ममता रहती है, दुख होता है, उपाय चलता है। तो यहाँ का हिसाब किताब जल्दी से उसकी भांति, उस राजा की भांति साल भर रहना है, फिर छोड़ देना है। तो यहाँ जो काम मिला उसको ईमानदारी से करे, पर कहीं अपने मन को अटकाए न रखे, कहीं फंसे नहीं तो कठिनता होगी छूटने में। छोड़ना पड़ेगा, ममता के पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे, पर ममता न छूटने पर दुख नहीं छूटेगा।